friends, most welcome in Rapid Generic Permanent Homeopathy. I am Dr. Usha Katare, homeopathic physician. Today we are going to discuss about the कोलाज्मा. What is कोलाज्मा? आज हम बात करेंगे कोलाज्मा के बारे में, ठीक है। तो कोलाज्मा क्या होता है? ये एक स्किन पिगमेंटेशन होता है, मतलब हमारी स्किन के ऊपर कुछ पिगमेंट्स का डेवलप हो जाना, ठीक है। तो ये किस तरीके के पिगमेंट्स होते हैं? देखो, सबसे पहले तो मोस्ट प्रोबेबली ये फीमेल्स में पाया जाता है, कुछ रेयर मेल्स में ही ये देखने को मिलता है, ठीक है। हमारी जो स्किन होती है उसमें एक मेलेनाइन नाम का पिगमेंट होता है जिसका सिंथेसिस होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन का कलर डिसाइड होता है। जैसे अगर आपकी स्किन ब्राइट कलर की है, दैट मीन्स आपके अंदर मेलेनिन का सिंथेसिस कम होता है। अगर आपकी स्किन डार्क कलर की है, डार्केस्ट है, तो मतलब आपकी स्किन में मेलेनिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में सिंथेसिस होता है। तो जब आपकी स्किन के ऊपर कुछ पैचेस या कुछ पिगमेंट्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब आपकी स्किन के ऊपर मेलेनिन पिगमेंट का असर अब ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये कई बार तो स्ट्रेस की वजह से डेवलप होता है, कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। हार्मोनल मतलब कुछ एडल्सेंट्स होते हैं, कुछ टीनेजर्स होते हैं, लड़कियां जिनमें प्यूबर्टी में चेंजेस आते हैं, उस टाइम पे भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तब भी ये डेवलप हो जाते हैं। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है, लेकिन कुछ बच्चों में ये डेवलप होते हैं। कुछ फीमेल्स में आफ्टर प्रेगनेंसी ये कोलाज्मा के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं। और एक स्टेज होती है मीनोपॉजल स्टेज, मतलब 45-50 के अराउंड जब फीमेल के मेंसेस डिसअपियर होने वाले होते हैं, उस वक्त भी फीमेल के अंदर बहुत सारे इमोशनल और हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो उस वक्त भी कोलाज्मा के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो एक हुआ एंडोक्राइनल चेंजेस, एक हुआ स्ट्रेस, ठीक है। एक जो होता है वो डिफेक्टिव न्यूट्रिशन की वजह से होता है, मतलब अगर आपके खाने पीने में आप सही चीज़ों को ऐड नहीं करते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से भी ये पिगमेंट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे कोलाज्मा के सिम्टम्स होते हैं। अब कोलाज्मा और फ्रेकल्स में क्या डिफरेंस होता है? जब कोलाज्मा होता है तो डिफ्यूज पिगमेंटेशन होता है, मतलब पूरे एरिया को वो कवर कर लेते हैं एक ही पैच की वजह से। लेकिन जब फ्रेकल्स डेवलप होते हैं तो छोटे छोटे ड्रॉप्स के फॉर्म में वो डेवलप हो जाते हैं, छोटे छोटे तिल जैसे होते हैं, तिल के जैसे वो ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स होते हैं फ्रेकल्स में। लेकिन जब किसी व्यक्ति को कोलाज्मा होता है तो पूरा फोरहेड कवर कर लेता है, या फिर दोनों चिक्स को कवर कर लेता है, अपर लिप के ऊपर पूरा फैल जाता है, या दोनों आईब्रोज के ऊपर वो डिफ्यूज्ड तरीके से फैलता है, डॉट्स नहीं बनते। ये दोनों के बीच में यही डिफरेंस होता है बस। एक मेन डिफरेंस होता है, कोलाज्मा मोस्ट प्रोबेबली 99% फेस के ऊपर पाया जाता है, और फ्रेकल्स हमारी बॉडी में कहीं पर भी किसी भी वक्त डेवलप हो सकते हैं। ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस होता है। बाकी होता दोनों में ही पिगमेंटेशन है, मेलेनिन का दोनों भी सेम रोल होता है, ठीक है। तो ये सारे हमने उसके कारण देख लिए, दोनों के बीच में डिफरेंस भी देख लिया। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो हमें स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए, हमें प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें सन के एक्सपोजर की वजह से भी कोलाज्मा और फ्रेकल्स का डेवलपमेंट होता है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा धूप के कांटेक्ट में आते हैं और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उस वक्त भी आपको पिगमेंट्स का सामना करना पड़ सकता है, आपको कोलाज्मा हो सकता है। फ्रेकल्स के केसेस में भी कई बार गोरे लोगों को ज़्यादा इम्पेक्ट होता है, उन्हें भी डॉट डॉट क्लियरली उनकी स्किन के ऊपर हम देख सकते हैं। और जो एक्सपोज्ड एरिया होता है, मतलब चाहे मेलाज्मा, चाहे फ्रेकल्स हो, चाहे मेलाज्मा हो, दोनों में ही हम एक्सपोज्ड एरिया के ऊपर पिगमेंटेशन देख सकते हैं। जैसे कि कुछ फीमेल्स स्लीवलेस ब्लाउज पहनती है, तो वो जितना भी ओपन एरिया होता है वो सारा पिगमेंटेड हो जाता है। तो फ्रेकल्स में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। एक टर्मिनोलॉजी है कोलाज्मा और मेलाज्मा। कोलाज्मा और मेलाज्मा सेम टर्मिनोलॉजी होती है, मतलब एक ही डिसीज़ के ये दो नाम होते हैं। मेलेनिन पिगमेंट की वजह से होने की वजह से इसे हम मेलाज्मा भी कह देते हैं कई बार, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज इन बिटवीन टू टर्म्स। फ्रेकल्स अलग होता है, कोलाज्मा मेलाज्मा एक ही होता है, ठीक है। तो ये सारे हमने इसके कारण देख लिए। सिम्टम्स डार्क ब्राउन, डार्क ब्लैकिश टाइप,
स्लाइटली रेडिश टाइप के पर्पलिश कलर के ये पिगमेंट्स हमारे स्किन के ऊपर डेवलप हो जाते हैं और सन के एक्सपोजर की वजह से ये और ज़्यादा इन्फ्लेम्ड भी दिखाई देने लगते हैं। जब आप धूप में से आएंगे तो आपका चेहरा पूरा लाल पड़ जाता है, ठीक है। तो जब हम होम्योपैथिक दवाइयों की बात करते हैं तो होम्योपैथी स्किन पर बहुत ही अच्छे मार्क्ड रिजल्ट देती है। तो अगर आपको किसी यूटेराइन मतलब बहुत बार कोलाज्मा फेमिनाइन ट्रबल्स की वजह से भी होता है, जैसे कि अगर आपको कुछ ओवेरियन प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ यूटेराइन कंप्लेंट्स है, ओवरी और यूट्रस से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो उसके साथ भी आपको हो सकता है कोलाज्मा। वो इनडायरेक्टली एंडोक्राइनल चेंजेस की वजह से ही होता है, ठीक है। तो अगर आपको एक मेडिसिन है कोलोफाइलम, जब आपको ओवरी और यूट्रस से रिलेटेड कोई समस्या है और उसके साथ अगर आपको कोलाज्मा डेवलप हो गया है तो कोलोफाइलम बहुत ही अच्छा काम कर सकती है उस जगह पर। एक मेडिसिन है नाइट्रम म्यूर, अगर आप बहुत लंबे टाइम से कोई इमोशनल ग्रिफ में है, किसी स्ट्रेस में है और आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आप मन ही मन उन चीज़ों को सोचते रहते हैं और अगर आपको ऐसे पिगमेंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, कोलाज्मा डेवलप होता है, तो आप नाइट्रम म्यूर मेडिसिन के लाभ उठा सकते हैं। ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करती है। एक मेडिसिन है सीपिया, जब डार्क ब्राउन कलर के पिगमेंट आपके चेहरे के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं और आप लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, आप एक इंडिफरेंस में रहते हैं, आपकी जो ज़रूरतें हैं उनको अगर कोई नहीं समझ पाता, कोई व्यक्ति अगर आपके साथ में तालमेल बिठा के नहीं चल सकता, आपको इग्नोर किया जाता है और आप इस वजह से स्ट्रेस में हैं और आपको अगर कोलाज्मा डेवलप हुआ है तो इस मेडिसिन के बारे में हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज 3 मेडिसिन के बारे में जान लिया है। एक और मेडिसिन होती है पल्सेटिला। पल्सेटिला मेडिसिन हम उन पेशेंट को देते हैं जिनमें एंडोक्राइनल डिफेक्ट होता है या जिनमें हार्मोनल डिसबैलेंस होने की वजह से कोलाज्मा डेवलप होता है। उन पेशेंट में जो पल्सेटिला मेडिसिन है वो अपना बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो ये सारी मेडिसिन मैंने होम्योपैथिक स्टूडेंट्स को स्टडी के पर्पज़ से बताया है। आप कोई भी मेडिसिन अपने मन से लेने की कोशिश बिल्कुल ना करें। हर एक पेशेंट के लिए मेडिसिन बदल जाती है, इसीलिए आप डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी मेडिसिन यूज़ ना करें। हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको हमारे ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इन वीडियोज़ का अदर लोगों को भी फ़ायदा मिल सके और आप होम्योपैथी के बारे में भी कुछ जान सकें। थैंक यू सो मच।